हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद चर्चा कर रहे हैं। उसमें अध्याय 12 महाराज परीक्षित का जन्म। तो इसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि पहले ऑफ कोर्स सौनकादिक सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं परीक्षित 12 में। उसका समाधान में पहले सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के राज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का राज कितना समृद्ध था और उनका गुणगान करते हैं। पहले 3 श्लोकों में 4, 5, 6 में युधिष्ठिर महाराज का गुणों का, उनका ऐश्वर्य का और उनके वैराग्य के बारे में बताते हैं, क्योंकि इतना होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज के अंदर वैराग्य था, इसलिए किसी चीज के प्रति उनका आसक्त नहीं थे। अभी 7वां श्लोक से वे बताते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का रक्षा करते हैं भगवान उत्तरा के गर्भ में। हालांकि उन्होंने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बताते हैं, लेकिन थोड़ा भी विस्तार से बताते हैं इस श्लोकों में। तो 7th में बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के ताप से, इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये भृगु पुत्र सौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो इधर बताते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज भगवान, मतलब उन्होंने उस समय प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि परीक्षित महाराज पहले से भगवान के महान भक्त थे, उनको अलग से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन बोलते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत ही शक्तिशाली थे पहले से ही, इसलिए इतना बोलते हैं कि माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र होने पर भी उसको सहन करने का उनके अंदर भी शक्ति था। ऑफ कोर्स भगवान की कृपा से आता है वो शक्ति, लेकिन भगवान ने उनको उतना शक्ति दिया है उस समय भी। अगला श्लोक, अगला अनुवाद पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये श्लोक बहुत सुंदर है। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरट पुरट मौलिनम अपीव दर्शनम श्यामम तद्वद वासम अच्युतम। तो इसमें भगवान का जो उनके रूप के बारे में वर्णन किया गया है। और पिछले श्लोक में लास्ट शब्द में वीरहा शब्द आया है। तो वीरहा क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत बड़े योद्धा हैं। इतने तीव्र ब्रह्मास्त्र होने पर भी इधर आचार्य कमेंट लिखते हैं कि वे वीर हैं उस समय भी। और ये 2 श्लोकों में भगवान का सुंदरता का वर्णन किया गया है 8 और 9 में। तो इसमें भगवान का जो रूप है, उनका साइज बताया है
कितने साइज में है? अंगुष्ठ अमलम मात्रम। तो अंगुष्ठ मात्रम अमलम मतलब हमारा अंगुष्ठ कितना साइज के थे हर जीव का। और पुरट मौलिनम मतलब उनका जो मुकुट है वो चमक रहा है, वो सोने का है वो। और बोलते हैं अपीव दर्शनम श्यामम, और उनका जो रूप है उनका उनके शरीर का जो रंग है वो क्या है? श्यामम। और तद्वद वासम अच्युतम, और उनका जो वासम वो चमक रहा था, वो भी बिजली की तरह, क्योंकि पीतांबर पहनते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के जो रूप का दर्शन किया है। अगले श्लोक में भी उनके और भी सुंदर वर्णन है, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। हरे कृष्ण। हाँ, तो इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने गदा लेके परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, क्योंकि उनका ब्रह्मास्त्र की वजह से क्या होता है, परीक्षित महाराज का शरीर जल जाता है। तो भगवान उस ब्रह्मास्त्र से उनको बचाकर फिर से उनको नया शरीर देते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को पहला किसी व्यक्ति का दर्शन मिला, उनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन मिला। और नेक्स्ट श्लोक इसमें बोलते हैं अस्त्र तेजम स्वगदा निहारम इव गोपतः विद्यमंत्रम सन्निकर्षे परीक्षत का इति असौ। सो इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भगवान उस ब्राह्मण के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे कि जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है, वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो परीक्षित महाराज उनका दर्शन लेके उनको पहला प्रश्न आया कौन थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो जाता है। क्योंकि वो जन्म बाहर आने के बाद वो हर व्यक्ति को देख रहे थे कि यही व्यक्ति क्या मैंने गर्भ में देखा था, इसी व्यक्ति को मैंने गर्भ में देखा था, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। और नेक्स्ट पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये भगवान दर्शन दिए फिर अंतर्धान हो गए। तो भगवान कृपा करते हैं। एक्चुअली हम लोग अपने आंख, हमारा आंख बनता है मिट्टी और पानी से, थोड़ा उसमें वायु भी रहता है, थोड़ा अग्नि भी है, लेकिन ये पंच महाभूत है, ये भू पृथ्वी जल अग्नि वायु इनसे बनाया गया आंख है। इनसे हम लोग भगवान जो सच्चिदानंद है उनका दर्शन नहीं कर सकते। और यही नहीं, बहुत सारे जो ग्रह हैं, बहुत सारे चीज सृष्टि में है जो इन चीजों के अतीत हैं, उनसे हम दर्शन नहीं कर पाते। मतलब हमको बहुत सारे ग्रहों के बारे में भागवत में बताया गया है, 7 समुंदर हैं, 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप हैं, प्लक्ष द्वीप हैं, और ऐसे समलिका द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, उनका दर्शन हमारे से नहीं होता है। हम लोग कितना भी टेलीस्कोप लेंगे और अलग अलग उपग्रह के द्वारा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारे जो आंख है उनको बहुत कमियां हैं, क्योंकि ये पृथ्वी और जल से बनाया गया है, तो इससे समझ नहीं पाएंगे।
और भगवान का दर्शन लेना तो और भी मुश्किल होता है, लेकिन भगवान चाहते हैं तब भगवान का हम दर्शन ले सकते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि भगवान चाहते हैं कि परीक्षित महाराज को दर्शन दे, इसलिए भगवान दर्शन लेते हैं। हमने पहले भी देखा नारद मुनि का कहानी में भी ऐसा होता है। नारद मुनि भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं, जब वो उत्तर दिशा में जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, तो भगवान का दर्शन होता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए होता है, फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। फिर नारद मुनि फिर प्रयास करते हैं उसी भगवान का दर्शन लेने के, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, अभी आप पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुआ, आप तपस्या आप करते रहो अपना साधना, अगले जन्म में आपको दर्शन मिल जाएगा। अभी बोलते हैं कि नारद मुनि का क्या आसक्ति था, उनका तो उनका माँ गुजर जाने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कोई भी चीजों के प्रति आसक्त नहीं थे। शहर, गांव और खेतों से, जंगलों से, हर जगह से वो गुजर रहे थे, लेकिन किसी के प्रति उनका मन नहीं लगा। बोलते हैं लेकिन थोड़ा जब वो जंगल में आया, जिस जगह में वो ध्यान करने के लिए बैठे थे, थोड़ा अच्छा वातावरण था उधर। बोलते थोड़ा उसके प्रति उनके मन में अच्छा लगा कि अरे ये वातावरण अच्छा है। भगवान बोले हाँ, ये थोड़ा अभी भी अच्छा है इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है, अगले जन्म में आपको दर्शन मिल जाए। इधर परीक्षित महाराज का भी भगवान, ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज बहुत ही स्पेशल हैं, गर्भ में उन्होंने उनको दर्शन देते हैं भगवान। और उसके बाद भगवान जब परीक्षित महाराज का इस्तेमाल करते हैं भागवत सुनाने के लिए, क्योंकि अर्जुन को भ्रम में भगवान रखते हैं ताकि भगवत गीता प्रकट हो। उसी प्रकार भगवान परीक्षित महाराज के जीवन में इस तरह का परिस्थिति भगवान आयोजित करते हैं ताकि भागवत का कथा प्रकट हो जाएगा। तो ये हम लोग समझना चाहिए। ये अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। पढ़िए। नहीं आप बोलिए। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि और नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो जब सारे नक्षत्र अपने अच्छे अच्छे पोजीशन में, परीक्षित महाराज का जन्म होता है। और जब भगवान का अवतरण होता है तो सारे नक्षत्र अपने आप, ग्रह और अपने आप लाइन में आ जाते हैं। तो क्योंकि जब भगवान आते हैं वही अच्छा दिन होता है, तो सारे ग्रह सारे नक्षत्र लाइन में आ जाते हैं और उसको अच्छा मुहूर्त बनाते हैं। और जब भगवान के भक्त प्रकट होते हैं कोई भी दिन होगा वो अच्छा हो जाता है। इसलिए कोई भी अष्टमी हो, नवमी हो, जब हमारे आचार्यों का आविर्भाव होता है और इवन तिरोभाव भी होता है, उस दिन हम बहुत अच्छा मनाते हैं। क्योंकि हमको अच्छा और बुरा दिन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? भगवान का कृपा और गुरु का कृपा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में जो भी होगा एक तरह से देखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि भौतिक दुनिया ही अच्छा नहीं। क्योंकि प्रभुपाद को एक शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी भौतिक दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं, ये भौतिक दुनिया बहुत ही बोलते हैं कि बहुत कष्ट है इसमें। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये भौतिक दुनिया में कष्ट नहीं है, ये भौतिक दुनिया ही कष्ट है, इसको चुनने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जीवन में भी हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छा दिन है, बुरा दिन है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जब हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, समझना चाहिए कि हमारा दिन अच्छा हो रहा है। इसके सिवा और कुछ भी हो तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि संसार मतलब जो हाथ से छूटने वाला है उसको संसार बोलते हैं। जितना जोर से पकड़ेंगे उतना जल्दी चला जाता है। अब आप रेती लेंगे हाथ में और जोर से उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, जितना हम अपने हाथ को कस के पकड़ने का प्रयास करते हैं उतना जल्दी वो फिसल जाता है। उसी प्रकार इस दुनिया, इस संसार है, फिसल जाता है।
लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है फिर? भगवान का जिस दिन हमने अच्छा कथा किया, अच्छा जप किया, अच्छा श्रवण किया, कीर्तन किया, आरती किया, समझ चाहिए हमारे लिए बेस्ट दिन है, कोई भी हो। कभी कभी परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, वो अच्छा ही है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके वजह से भागवत प्रकट हो रहा है। तो भगवान अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों को सिखाने के लिए। तो इधर देखेंगे अभी ये श्लोक से अगला श्लोक से, हाँ 12 से, तो परीक्षित महाराज का जन्म होने के बाद उनके अच्छे अच्छे क्या उस संस्कार करते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उस समय कोई भी जन्म होता है बच्चों का तो उनका अच्छा संस्कार किया जाता है। ऑफ कोर्स इधर अच्छा विषय बताते हैं। हम लोग इसका तात्पर्य एक बार पढ़ लेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका तात्पर्य? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ मैं। हाँ पढ़िए। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता 3.1 में कहा गया है कि जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया अर्थात फल उत्पन्न होती है, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और जो केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते हैं। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। इस तरह अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव का यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य इसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषों उसकी तथ्य पूरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यह यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या कि भगवान की शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और उसी जयंती कहते हैं। यह शब्द किसी क्षत्रिय सम्राट ही न थे, यह शब्द किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतः वे किसी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित हो महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसे उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस तरह उनका जन्म हुआ, और वो श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता को प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति, उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म, मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य, संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतः उच्च वर्णों बीजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं।
उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग के लिए लिप्त रहने वाले अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय बताते हैं प्रभुपाद जी। पहले चीज बताते हैं कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं, हमारा कार्य यज्ञ के रूप में किया जाता है, तो उससे हमको किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते। तो हमारे सारे कार्य यज्ञ के रूप में होना चाहिए। ये भगवद गीता के 3.9 में कि यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड बताया है कि आप जीवन में किसी में फंसना नहीं चाहते हो तो ठीक है, आप कार्य कर सकते हो, लेकिन कैसे करना चाहिए? यज्ञ के रूप में करो तो फंसेंगे नहीं तो हम फंस जाते हैं। अभी तो हम फंस गए इसलिए तो हमारा शरीर है, नहीं तो हम फंसे नहीं, कैसे पता चला? शरीर मिला और जो भी हमारा परिस्थिति इस प्रकार से है, हम लोग क्या होता है कि हमारा मन हर चीज को एडॉप्ट कर लेता है। मतलब किसी भी बद्ध स्थिति में रख दिया, थोड़े दिन के बाद उसको लगता है ये नॉर्मल है। ये प्रॉब्लम है। एक बार इंद्र दूर्वास मुनि जा रहे थे, तो इंद्र अपने हाथी के ऊपर, ऐरावत के ऊपर बैठ के वो भी चल रहे थे। तो दूर्वास मुनि ने, सारे लोग इंद्र का गुणगान कर रहे थे, तो दूर्वास मुनि को अच्छा लगा, उन्होंने अपने गले से एक माला निकाल के इंद्र को दे दिया। ऐसा तो इंद्र उसको लेकर खुद पहनना चाहिए, क्योंकि दूर्वास मुनि इतने महान व्यक्ति ने दिया। वो क्या करते हैं, लेके अपने हाथी को देते हैं, और हाथी तो है, वो माला लेके पैर के नीचे खुचल देता है। तो दूर्वास मुनि बोलते हैं ठीक है, तुमने तो इतना अपराध किया, तुम सुअर बन जाओ। तो इंद्र सुअर बन जाते हैं और बहुत सुअर हो गए, तो उनके बीवी बच्चे भी हो गए। तो इधर देखा तो इंद्र लोक में अभी इंद्र नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है उसको संभालना। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अभी बहुत समय हो गया इंद्र का, उनको वापस बुलाना चाहिए, उनका जो श्राप है उसका समय हो गया। तो इंद्र के पास आते हैं जो सुअर के रूप में, बोलते हैं अरे इंद्र आप क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ, आपका टाइम हो गया। इंद्र बोलते हैं क्या टाइम हो गया, मेरा तो बीवी बच्चा है इतना सुंदर, देखो मेरे बच्चे कितने सुंदर सुंदर आवाज करते हैं, सुअर की आवाज करते हैं, तो इन सबको छोड़ के क्यों आऊंगा? तो फिर ब्रह्मा बोलते हैं क्या समझ रहे हो, तुम सुअर हो गए, तुम क्या मल खा रहे हो, उधर स्वर्गलोक में अप्सराएं हैं, सब कुछ है, इसको क्या जरूरत है आपको? लेकिन इंद्र आने के लिए रेडी नहीं थे। तो ब्रह्मा जी जबरदस्ती पहले उनको बच्चों को मार देते हैं, उनको बीवी को मार देते हैं, फिर इंद्र का शरीर को वो समाप्त करते हैं सुअर का, फिर लेके जाते हैं। तो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि हम जो हमारा स्थिति है, जो भी स्थिति में हमको रखा जाता है, इनिशियली थोड़ा तकलीफ होता है, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, बोलते हैं सही तो है, ठीक है, अभी क्या इतना। बोलते हैं कि जो मल के अंदर जो कीड़ा है उसको भी आप मारने के लिए जाएंगे, वो भी बोलेगा नहीं मुझे इसी में रहना है और मुझे जिंदा रहना है। कोई नरकलोक में जाता है, भागवत में बताया जाता है 3रे स्कंद में, कोई नरक में जाता है, और नरक में इतना यातनाएं दिए जाते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वो बोलेंगे ठीक है अभी आपको इधर से मुक्ति मिलेगा, कुछ समय के बाद उसी नरक में स्थिति से वो आसक्त हो जाता है। ठीक है, बीच में से कभी तो छुट्टी मिल जाता है, हर रोज थोड़ी तकलीफ देते हैं, कभी कभी छुट्टी दे देते हैं, तो हमारा स्थिति भी ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए हानिकारक है कि हम लोग इस जो स्थिति में हम हैं उसे आसक्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कार्य जब करते हैं, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, इसी मन की स्थिति में हम जब कार्य करते हैं फंस जाते हैं। लेकिन कार्य अच्छा बुरा से नहीं करना चाहिए, यज्ञ के रूप में करना चाहिए। इसलिए 3रे अध्याय में श्लोक में यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, हम बंधन में फंस जाएंगे, हमको यज्ञ के रूप में करना चाहिए। मतलब यज्ञ क्या, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ के रूप में मतलब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। ये चीज समझा रहे हैं। और हम स्वतंत्र नहीं है,
और कैसे फंस जाते हैं, अलग अलग शरीर दिया जाएगा। और कौन नियंत्रण करते हैं, सारे ग्रह नियंत्रण करते हैं कि किस प्रकार का शरीर दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को, इसने क्या क्या कार्य किया है, कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से उसने भोगा है, उसी प्रकार उसको अलग अलग शरीर दिया जाएगा। तो हमको ये शरीर मिला मतलब सारे ग्रहों ने हर एक हमारा जो पार्ट है उसको नियंत्रित किया जाता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी हमको लग रहा है हमारे कंट्रोल में, थोड़ा धीरे 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 कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ अभी अलग अलग ग्रहों के अंडर में अलग अलग कंट्रोल रहता है। कुछ बीमारी आता है, कुछ दर्द होता है, ये सारा चीज होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो दैवी शक्ति से होता है, मतलब जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है इधर सारा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको ग्रह कुछ नहीं करते, वो बोलते हैं ये अलग व्यक्ति है, ये भगवान का आदमी है, डायरेक्टली भगवान देखते हैं। इसलिए हमको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख के हमको ये ग्रहों के ऊपर ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी एक बार भगवान का भक्ति किया तो जो भी होने वाला है डायरेक्टली भगवान नियंत्रित करते हैं। इस विषय के ऊपर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए, इसलिए हमको किसी ज्योतिषी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी शादी से पहले लड़का लड़की का कुंडली मैच करने के लिए जाते हैं, और उसके सिवा और ज्यादा कुछ काम नहीं है हमारे लिए, भक्तों के लिए। हमारे लिए एक ही ग्रह है, वो कौन है, कृष्ण ग्रह। जिनको कृष्ण ग्रह पकड़ा और कोई ग्रह उनको टच नहीं करता, तो हम बोलेंगे भगवान के शरण में आए तो किसी चिंता का कोई चिंता जरूरत नहीं है। तो ये हमको बहुत महत्वपूर्ण विषय जानने की, कि हमको विश्वास रखना चाहिए पूरे भगवान के ऊपर। और नेक्स्ट इधर और एक विषय प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के नियम बहुत ही सूक्ष्म है और हर जगह लागू होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं उनका भी जो आने का जो समय है वो सही होता है, और भगवान के भक्तों का भी समय सही होता है, नहीं हुआ तो भी हो जाता है इस प्रकार से। तो किसी को कुछ प्रश्न है इस विषय के ऊपर, हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए। परीक्षित महाराज के घर में भगवान ने दर्शन दिया था, हाँ, वो किसका कर्म था प्रभु जी, परीक्षित का था या उत्तरा का था? भक्तों के लिए माता जी कुछ कर्म नहीं होता है, भक्तों के लिए भगवान का इच्छा होता है। तो परीक्षित महाराज तो अभी बहुत छोटे थे, तो कैसे पता कि वो भगवान के भक्त हैं? वो तो बिल्कुल कुछ उनको पता ही नहीं था। उत्तरा भक्त थी लेकिन परीक्षित महाराज तो नहीं थे। परीक्षित महाराज उनके पिछले जन्म से ही भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनको सेलेक्ट किया, उत्तरा के घर में भेजा, और बाद में उनको उनके द्वारा भागवत का प्रकट कराया। अच्छा, एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, नारद मुनि को भगवान ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया, फिर उसके बाद नहीं दिया, ऐसा क्यों? उस समय के लिए क्यों दिया? फिर उस समय भी तो नहीं देना चाहिए था। भगवान का टेस्ट देते हैं। तो भक्त थे प्रभु जी, भक्त थे, लेकिन बाद में उनके चाहने पे वो दर्शन नहीं दे रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए दर्शन दे के प्रभु बार ने क्या चाहेंगे साबित तो भगवान नहीं दर्शन देंगे ना। नहीं, वैसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं, हमको पहले थोड़ा टेस्ट देते हैं, ताकि हमको टेस्ट से हमारा उत्साह और रहेगा, और श्रद्धा से हम भजन और भक्ति करते हैं। इसलिए अभी हमको भी जब नया नया हम लोग अच्छा से जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको इनिशियली हमको भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे उतना, जब पहली बार हमने भक्ति किया, कीर्तन में किया, भगवान का दर्शन लिया, बहुत आनंद आता है। धीरे धीरे वो कम होने लगता है, क्योंकि भगवान इनिशियली सभी को थोड़ा टेस्ट देते हैं, फिर बोलते हैं अभी आप खुद से कमा लो उसको। तो फिर हम साधना करते करते क्यों होता है प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, भगवान भी थोड़ा दया करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हैं, तुरंत उनको छोड़ के भगवान के पास आना मुश्किल होता है। तो भगवान, हम जब भक्ति में इनिशियली जाते हैं तो भगवान थोड़ा अच्छा से, भगवान खुद से होकर हमको थोड़ा रुचि देते हैं कि देखो, भक्ति में आने से आपको इतना इतना अच्छा लगेगा। तो जो व्यक्ति उसी स्तर पे रहना चाहते हैं, बिना अपराध किए बहुत ही ध्यान पूर्वक साधना करेगा, तो उनको उस स्थिति में हर समय मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं करते और भक्ति को थोड़ा साधारण ले लेते हैं, तो इस प्रकार से अपराध हो जाता है। इसके वजह से हमारा थोड़ा जो टेस्ट है वो कम हो जाता है।
फिर बाद में हम लोग प्रयास करेंगे, बिना अपराध के अच्छे भक्तों का संग करेंगे, भक्त का सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी फिर से जो रुचि है, सही तरह का जो टेस्ट है भक्ति में, क्योंकि हमको भौतिक चीजों के प्रति टेस्ट है। अभी भागवत सुनना है तो भागवत सुनते हैं, बोलते हैं भगवान का नाम लेते हैं, भागवत सुनते हैं तो इतना आनंद आता है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो प्रेम के वजह से, वो आनंद के वजह से। हमको तो इतना आंखों से आंसू नहीं आते, इतना आनंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पता है सही चीज है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और भागवत का शरण लेते हैं। तो एक ना एक दिन हमारे आंखों से भी भागवत सुनते सुनते हमको इतना आनंद आएगा कि हमारे आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो हम बोलेंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भागवत चाहिए, कृष्ण चाहिए। ये साक्षात्कार होगा, लेकिन हमको विश्वास रख के प्रयास करना चाहिए अभी। लेकिन भगवान कभी कभी दया करके किसी न किसी को ऐसा टेस्ट देते हैं किसी चीज में। कभी धाम जाते हैं, तुरंत हमको इतना अच्छा लगता है, अरे क्या जीवन और इसके सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारा साक्षात्कार होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी हाँ। कभी क्या होता है कि भक्ति तो होती है लेकिन व्यस्तता के चलते अच्छे से नहीं हो पाती है। हमारी इच्छा रहती है कि बहुत अच्छे से करें, बहुत टाइम दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काम है तो नहीं दे पाते हैं। तो वैसे में क्या कर सकते हैं? हमारा इच्छा अच्छा स्ट्रांग रखना चाहिए, तो भगवान उसके लिए अच्छा सुविधा करेंगे एक ना एक दिन, लेकिन इच्छा को कभी कम नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति साधु के आते हैं गांव में, उनको देखते हैं, उनको बहुत स्फूर्ति मिलता है उनको देख के, क्योंकि साधु इतने, उनकी आंखों में हर समय भगवान के मतलब इतना प्रेम था उनके प्रति, आंखों हर समय गीला ही रहते थे, मतलब भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आनंद में उनके आंखों में कभी भी आंसू ही दिखते थे। जो इस व्यक्ति ने पूछा कि मुझे आपका जैसा बनना चाहिए, बताइए क्या करना। तो साधु बोलते हैं ठीक है, मेरा जैसा बनना है, चलो मेरे साथ। तो लेके जाते हैं नजदीक में नदी में लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरे साथ आओ। तो फिर वो नदी के अंदर जाता है, तो तुरंत उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसको डुबा देते हैं और वो पानी के अंदर डूबने लगता है और सांस भी नहीं ले सकता। 2 मिनट 3 मिनट हो गया, अभी फिर उसके बाद उसका भी वो मरने वाला है, उस समय उठा देते हैं उसको। तो फिर उठ के सांस लेता है, तो समझा नहीं क्या किया। तो फिर साधु पूछते हैं अभी क्या लग रहा है आपको, अभी आप पानी के अंदर थे, क्या सोचा आपने? पानी के अंदर सोता है तो मैं सिर्फ एक ही चीज का सोच रहा था, मुझे हवा कैसे मिलेगा, कैसे मैं सांस लूंगा, और कुछ आपको ध्यान में आ रहा है क्या? बोले क्या ध्यान में आएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए था, और कुछ सोचा ही मैंने। और कैसा था वो? बोले बहुत तीव्रता से मुझे चाहिए। तो उसी प्रकार उतना तीव्रता हमको कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का सेवा करने के लिए, कृष्ण का भक्ति करने के लिए, जब हम तीव्रता से इच्छा करते हैं तो भगवान जरूर हमको अरेंज करेंगे। भगवान क्या करते हैं, हम हमारा सिंसियरिटी को देखते हैं, प्रामाणिकता को देखते हैं। हम धीरे 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 अच्छे प्रामाणिक सिंसियर बनते हैं, तो भगवान भी उसके अनुसार हमारे लिए भी सब कुछ आयोजन करके देते हैं। क्योंकि भगवान के लिए हमारे लिए सब कुछ आयोजन करके देना उनके लिए बहुत तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं, उनके लिए एक क्षण का काम है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उसके लिए थोड़ा प्रयास करें। थोड़ा हम प्रयास करते ही भगवान सारा चीज सब कुछ तैयारी करके दे देते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए, हमारे अंदर वो इच्छा ज्यादा होना चाहिए। बोलते हैं कि जब रशिया में, मैं कहानी बता रहा था कि रशिया में उस समय कम्युनिस्ट राज्य चल रहा था, भगवान का नाम लेना ही उसको गुनाह माना जाता है, और उनको जो भी भगवान का नाम लेंगे, पूजा पाठ करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उस समय प्रभुपाद के शिष्य जाते हैं और रशिया में प्रचार करते हैं, और अंडरग्राउंड मतलब बिना किसी को पता चले प्रिंटिंग करते थे, उसका वितरण करते थे। पकड़े गए तो बहुत ही उनको बुरी तरह से मारा जाता था, जेल में रखा जाता था, और नाना तरह के शौक देके अलग तरह से। बोलते हैं कि ऐसा बहुत समय हुआ था कुछ, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मिल गया था उनको, क्योंकि उस समय एक माता जी थी, गर्भवती थी, और उनको मारते हैं एक्चुअली,
तो उसका जेल में ही उनका बच्ची पैदा होती है, और लेकिन कुछ सुविधा नहीं होने के कारण कुछ महीने के बाद वो बच्ची मर जाती है। जब ये पता चलता है तो मीडिया को पता चलता है। मीडिया कौन सा? यूरोप के अलग अलग मीडिया को पता चलता है कि ये रशियन वाले एक हरे कृष्णा वालों को इस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं, जेल में उनको बच्ची को रखा गया है, गर्भवती स्त्री को रखा गया, बच्ची मर गई जेल में। तो ये जब पता चला, और फिर इस्कॉन के अच्छे भक्त हैं और प्रहलाद प्रभु करके बहुत अच्छे गायक हैं, वे एक गाना गाते हैं और रशिया के जो प्रेसिडेंट को उद्देशित करते हैं, गौरबचो करके बोलते हैं मेरे मित्रों को आप विदा कर दीजिए, और ऑस्ट्रेलिया में गाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उसको सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, अरे ये क्यों इस प्रकार से रशिया में कर रहे हैं। तो फिर वो रशिया जाते हैं और उधर के प्रेसिडेंट को मिलते हैं, गौरबचो को बोलते हैं देखो आप हरे कृष्ण वालों को छोड़ दीजिए। ये भारत ने कुछ नहीं किया ये ऑस्ट्रेलिया और रशिया के बीच में हो रहा है। फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो माता जी को पूछते हैं अरे आपको तकलीफ हुआ? बोले नहीं, मेरे बेटी ने सारे भक्तों को बचाने के लिए उसने अपना जीवन को त्यागा है, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कि हुआ। और कुछ समय तक उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। बोले कि सारे भक्त अभी बोलते हैं कि जब हमको बहुत तकलीफ सिचुएशन में हम भक्ति किया, बहुत सीक्रेटली जब करते थे, जेल में भी जिनको जो ब्रेड दिया जाता था उसको सुखा के उसको उससे माला बना के उससे जप करते थे, और अलग अलग तरीके से सीक्रेटली कीर्तन ये वो सब कुछ सीक्रेटली चलता था। और भक्त बोलते हैं जब हमको बहुत, अभी तो फुल खुल गया, पूरा सुविधा है, अभी आराम से कीर्तन होता है, रथ यात्रा होता है, सब कुछ होता है। जो भक्त बहुत पुराने भक्त हैं जो उस समय कहते हैं, वो बोलते हैं उस समय जब हमने भक्ति किया ना बहुत तीव्रता से करते थे हम लोग, क्योंकि हमको कुछ भी कुछ भी गलती किया तो बहुत बहुत बुरा हालत होने वाला है। तो लेकिन हम बहुत तीव्रता से करते थे और अच्छा जब करते थे। बहुत लोगों को क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आता था, तो उनको जब भगवत गीता कुछ मिलता है इंग्लिश में, उनको क्या करना पता नहीं उससे, क्योंकि इंग्लिश नहीं आता था। वो अल्टर में रख के उसको पूजा करते थे। और जो भी उनको कुछ कहानी सुनने को मिलता था कृष्ण के बारे में या भगवत गीता कोई बताने के लिए आते थे, और रशिया में अनुवाद किया जाता था, इंग्लिश में बताते, ध्यान पूर्वक सुनते थे, क्योंकि एक एक शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। एक बुक भी उनको मिल गया कुछ पढ़ने के लिए कृष्ण के बारे में, बहुत ध्यान से पढ़ते थे। और बोले इतना तीव्रता से हमने भक्ति किया, अभी तो सब कुछ खुला है, सब सुविधाएं हैं, अभी इतना तीव्रता से नहीं होता है। उस समय कुछ सुविधाएं नहीं था, लेकिन हम बहुत तीव्रता से भक्ति किया। तो हमको कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं हमको ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। हम जब सारे सुविधा खुल जाता है ना, फिर हम लोग टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं बोलेंगे भक्ति बाद में कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ना कुछ भगवान ऐसे हमारे लिए रोक के रखते हैं ताकि हम हमारे अंदर वो तीव्रता बढ़ जाएगा। बोलेंगे मुझे मिला ना, मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा। तो हमारे लिए इच्छा जागृत करना चाहिए, बोलना भगवान। और हर छोटा भी हमको भक्त मिल गया, भक्त का दर्शन हो गया, हम धाम को जाते हैं, बहुत तीव्रता से हम लोग धाम में बहुत ही ध्यान पूर्वक हम हर चीज करेंगे, क्योंकि 4 ही दिन मिलता है हमको धाम में रहने के लिए। नाम भी पूरा दिन भर नाम करेंगे, कुछ अपराध नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक हम भगवान का दर्शन लेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन ही हम रह सकते हैं धाम में। कुछ लोग हर रोज उधर ही रहते हैं, तो क्या होता है, ठीक है आज दर्शन नहीं होता कल कर लेंगे, क्या होता है हम लोग उसको बहुत ही लाइट ले लेते हैं। तो इसलिए भगवान भी जो हमारे लिए करते हैं हमको समझना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए मेरे लिए जो कर रहे हैं भगवान अच्छा कर रहे हैं, मुझे और भी सिंसियर और प्रामाणिक बनना चाहिए, बस उससे जो जो चीज जरूरत है भगवान सब कुछ देखभाल करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है ना माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे ऑफकोर्स मैंने 2-3 कहानी जोड़ दिया उसमें लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि हमारा तीव्रता है, उसको बढ़ाते रहेंगे तो भगवान सारे सुविधा क्रिएट करेंगे। देखिए हमको पता नहीं था कृष्ण के बारे में, अभी धीरे धीरे हमको कृष्ण के बारे में पता चल रहा है, हर रोज हमको कहानी कृष्ण के बारे में सुनने को मिल रहा है, हर जप करने को मिल रहा है।
तो ये सुविधा तो भगवान ने अरेंज किया ना हमारे लिए। प्रभु जी आप नहीं रहते हैं तो भक्ति थोड़ी सी वो हिल जाती है। नहीं नहीं, मैं आपके आप आने से और तीव्रता बढ़ जाती है, नहीं तो थोड़ा सा तो स्लो हो ही जाते हैं हम लोग, आप नहीं नहीं, रहते हैं तो। मैंने निश्चय किया कि मैं अभी इतना दिन कभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा साल में 3 बार, लेकिन मैं ए, वही सोच रही थी, कार्तिक मास में हमें आपकी जरूरत है और आप उसी समय नहीं है। खैर नहीं नहीं कार्तिक मैं मास में तो अच्छे से हुआ दीपदान वगैरह। हाँ, नहीं मैं अगली बार मैं सोचा साल में 1 बार जाने के बजाय एक 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 हफ्ता 3 बार जाऊंगा साल में, तो हो जाएगा। हफ्ता एक ही बार, एक ही हफ्ते एक ही दिन मिस हो जाएगा ऐसा। हाँ पूरे महीने दिन से ज्यादा दिन मिस कर गए हम लोग। हाँ, 40 दिन हो गया था मेरा। जी, इसके वजह से थोड़ी सी भक्ति स्लो हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है। अब वैसे मैं आने वाले टाइम में चैंटिंग करती थी, अभी जो क्लास जिस टाइम में होता है उस टाइम में चैंटिंग करती थी। हाँ, अच्छा। तो हम तीव्रता से करेंगे तो भगवान सब कुछ आयोजित करते हैं हमारे प्रभु जी लिए। एक और प्रश्न था, यदि हम यात्रा में जाते हैं सफर में, 2 दिन की यात्रा है मेरी, तो ट्रेन में चैंटिंग तो हम उसी तरह कर पाएंगे ना? अच्छा कपड़ा स्वस्थ शुद्ध कपड़ा तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमको समझना चाहिए कि हम भगवान का नाम जप करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हम सोच रही थी कि क्या मैं तो फिर भी करती हाँ, हूँ, ट्रेन में भी रहती हूँ तो नहीं, करती कपड़ा हूँ। कपड़ा शुद्ध होने का जरूरत नहीं है, मन मंत्र से शुद्ध, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। सही बोले आपने। क्योंकि मंत्रतः तंत्रतः चित्रस देश काल व्यवत सर्वं करोति निश्चित्रम अनुसंकीर्तनम तव। जब बलि महाराज को वामन देव उनको सुतर लोग भेज देते हैं, क्योंकि बलि महाराज ने बोला कि मैं 3 पद आपको जमीन देने वाला हूँ, लेकिन वो 2 ही दे पाते हैं। क्योंकि वामन देव उरुक्रम के रूप में सारा चीज उनके जो भी बलि महाराज का है 2 कद में पूरा नाप लेते हैं। बोले वो तीसरा किधर है? तो फिर बोलते हैं अरे मैं जमीन नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने आप को दे सकता हूँ, क्योंकि जमीन देने वाले से जमीन से ज्यादा व्यक्ति का वैल्यू ज्यादा रहता है। क्योंकि जमीन कभी भी मैं कमा सकता हूँ, तो बोलते हैं ठीक है मैं जमीन नहीं दे सकता, मैं अपने आप को दे सकता हूँ। तो फिर भगवान उसके ऊपर सर पैर रखते हैं, उनको सुतर लोग भेज देते हैं। अभी फिर शुक्राचार्य को पूछते हैं वामन देव कि बलि महाराज ने क्या गलती किया बताओ। तो शुक्राचार्य बोलते हैं भगवान कुछ भी गलती नहीं है, उसके मंत्र में भी उसके तंत्र में भी, मतलब कुछ प्रोसीजर है उसमें गलती हुआ हो, मंत्र में गलती किया हो, इसमें गलती हो, उसमें सब कुछ, मतलब मंत्र मतलब वेद मंत्र, और अलग अलग चीजों में सारा चीज में कुछ ना कुछ गलती हुआ हो, लेकिन आपका गुणगान है और आप प्रसन्न हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। तो हमको समझना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो, भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम शुद्ध है। भगवान का नाम लिया, कपड़ा शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, कुछ शुद्ध नहीं है, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। भगवान का नाम ले रहे हैं तो कोई भी स्थिति में हम लोग अच्छे स्थिति में ही है। तो ट्रेन में भी होगा, हम भगवान का नाम लेंगे, हम भी शुद्ध होंगे, आजू बाजू वाले भी शुद्ध हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे खाते सोते मोबाइल में खेलते खेलते क्या क्या गड़बड़ खाते रहते हैं पूरा दिन भर, तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे भगवान का नाम सुन के। तो हम चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारा एक ही चिंता नहीं होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए भगवान का। हाँ प्रभु जी वही तो चिंता है कि जाते हैं तो वहां कैसे होगा, देखते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ माला में करना चाहिए, हमको भगवान का शरण लेना सीखना चाहिए। तो हर समय हम नाम जप कर सकते हैं, उंगली में भी कर सकते हैं। हम लोग भगवान का खाना बनाते समय, भोग बनाते समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और कोई ऐसे बात कर रहा है लेकिन हम अपना मन में अपना जप कर सकते हैं। वो लोग ऐसे कुछ न कुछ विशेष चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन में हम भगवान का स्मरण करते ही जा सकते हैं। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है किधर हम भगवान का कर नहीं सकते, हमारा इच्छा होना चाहिए करने के लिए बस। ऐसा कोई भी स्थिति में नहीं है कि हम लोग भगवान का कर ही नहीं सकते। हमारा इच्छा है तो भगवान उसके उसके लिए बुद्धि से जरूर दे देंगे, हमको अच्छा बुद्धि मिल जाएगा, कैसे बात करना है, कैसे बात करना है, और किसी को दुख नहीं देंगे हम लोग, लेकिन हमारा काम भी हो जाएगा इस प्रकार से। जी प्रभु। ठीक।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो मैं बता रहा था कि हमको ज्योतिष के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमको विश्वास रखना चाहिए किसके ऊपर? भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान क्या चाहते हैं वही होगा, और हम उनका नाम जप करेंगे, अच्छा से उनका शरण लेंगे, जो हमारे लिए जरूरत है वो भगवान देख लेंगे। अभी ज्योतिष के पास जाएंगे, वो बोलेंगे आपको काल सर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, ये ग्रह का पूजा की, ये ग्रह का पूजा, इसका दान दीजिए, शनि दान दीजिए, वो दान दीजिए। कुछ भक्तों के लिए जरूरत नहीं है। भक्तों के लिए एक ही चीज जरूरत है, भगवान का नाम जप करने का बस। क्योंकि सारे ग्रह भगवान के अंडर चलते हैं, उनके नियमों के अनुसार चलते हैं। तो हम भगवान के अंडर में हैं, तो कोई कुछ नहीं करेगा, बोलेगा इसको छोड़ दो। देखिए, इसलिए हमको बहुत ही चेतना के साथ हमारा कार्य करना चाहिए, तब जाके किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। हम बिना अचेत काम करते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा है, मन किधर और है, काम किधर और है, तो वो कर्म के रूप में आ जाता है। लेकिन हम अच्छे चेतना में, मतलब सही चेतना से ये भगवान के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से सोच के कोई भी काम करते हैं, वो क्या हो जाता है? यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञार्था कर्मणो तो लोकोयम कर्म बंधना, अन्यत्र मतलब यज्ञ के सिवा कुछ भी कार्य करेंगे तो कर्म हो जाता है, फिर वो ग्रह के अंडर आता है और आपको सारे ग्रह नियंत्रण करेंगे। लेकिन हम जो कार्य चेतना के साथ करेंगे तो ये क्या होगा? यज्ञ के रूप में। क्या चेतना होना चाहिए? भगवान का प्रसन्नता के लिए है। इस चेतना में करेंगे तो हमारा कार्य यज्ञ के रूप में होता है। अभी हम भागवत सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुन रहे हैं। 16 माला क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न है इसलिए कर रहे हैं। हम लोग 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है 16 माला करने से। गुरु ने बताया, हम कर रहे हैं 16 माला। तो इस चेतना से हम जब करते हैं तो हर समय हर कार्य हमारे लिए कुछ बंधन में फंसेगा नहीं, इस प्रकार से। ठीक है ना? समझ में आया विषय आपको? कुछ प्रश्न? हाँ, बहुत सिंपल है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक ही आंसर है। क्या करना चाहिए? भगवान को अच्छा लगे वो करना चाहिए, जो भगवान के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, बस। तो हम जो ज्योतिषी के पास जाते हैं, अभी ज्योतिषी के पास जाने से उसमें प्रॉब्लम क्या है? ज्योतिष ने कुछ बता दिया और उससे हमारा जो कुछ प्रॉब्लम है सुलझ गया, तो क्या होता है? हमारा विश्वास किसके ऊपर आता है? वो ग्रह के ऊपर और वो ज्योतिषी के ऊपर। तो हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि होगा या नहीं होगा पता नहीं है, वो हो गया तो हमारे लिए बहुत रिस्क हो जाता है। इसलिए हम कृष्ण के पास जाएंगे, जो भी कृष्ण करेंगे हमारे लिए बेस्ट। तो हमको किसी और के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ कृष्ण, और उनके ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। तो ये रिस्क रहता है। इधर परीक्षित महाराज का भी, परीक्षित महाराज का उन पांडवों को किसी को भी देखेंगे, ऑफकोर्स दूसरे शास्त्रों में भक्ति में थोड़ा बहुत भक्ति किया ना बहुत फायदा होता है। एक पुष्प वाहन करके एक राजा थे, बहुत ही उन्होंने अच्छा, ब्रह्मा जी उनसे खुश हो जाते हैं और उनको एक अच्छा एक विमान देते हैं, और वो कमल का पुष्प का सोने का था। इतना बड़ा विमान था उनके पास। और फिर उनका एक समली द्वीप में उनका वे रहते थे, उसके राजा थे वो, और बहुत सुंदर पत्नी थी। इंद्र की पत्नी सची से भी सुंदर थी, और उनके सारे जो नागरिक है सब कुछ अच्छा था। बोलते हैं 10,000 बच्चे भी थे उनको, सारे लोग अच्छे, शक्तिशाली, ओबीडियंट, सब कुछ अच्छा था। और वो उसके विमान से वो मन की गति से जाता था, और कहीं भी वो लेके जाना चाहता जाता था वो, और सारे लोकों में भ्रमण करते थे अपने सारे प्रजा को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा था वो। तो फिर एक बार सानक ऋषि उनको मिलते हैं और उनसे प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि मेरा जीवन में इतना सारा समृद्धि कैसे? मुझे इतना अच्छा पुष्प विमान है, और मेरे पत्नी इतनी सुंदर है,
देवलोक उनकी नारियों से भी सुंदर है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे प्रजा इतना अच्छा है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, इसका क्या कारण है? वो बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, बहुत बुरे थे आप, और आप बहुत लोगों को तकलीफ देते थे, जानवरों को भी तकलीफ देते थे, अपने पत्नी के साथ भी बहुत बुरे व्यवहार करते थे, और आप बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन और एक बार ऐसा हुआ कि आपके जो 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 प्रदेश में आप रहते थे उसमें अकाल हो गया और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। आपने बहुत ढूंढा, जंगल में भी कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था, आप और पत्नी बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो एक जगह ऐसे चलते चलते आपको एक तालाब में कमल के पुष्प दिखाई दिए। अब सारे पुष्पों को लिए उन्होंने सोचा कि ये लेके जाएंगे, हम गांव में बेचेंगे तो एटलीस्ट कुछ पैसा मिलेगा, उससे हम खा सकते हैं। तो खुद से एक्चुअली वो कंगाल भी हो गए थे, तो लेके जाते हैं सारे कमल पुष्प को तोड़ के, और गांव में सभी को पूछते हैं, बोले किसी को भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी नहीं लेता। पूरा दिन ऐसे चला जाता है, फिर शाम में फिर एक जगह बैठे रहते हैं पूरे कमल के पुष्प को लेके भी, बोलते हैं अरे कोई ले नहीं रहा है, वो और उनके पत्नी। फिर दूर से उनको कुछ मधुर आवाज सुनाई देने लगा, बोलते हैं क्या हो रहा है, उधर जाके देखेंगे। देखा कि उधर एक वेश्या भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर रही थी, और कुछ उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको दक्षिणा दे रही थी। तो उधर अच्छे से वो भगवान का पूजा आराधना हो रहा है, भगवान विष्णु का। तो जब ये शिकारी उसको देखते हैं भगवान को, तो उनके मन में थोड़ा सेवा भाव जागृत होता है कि हाँ मुझे इनका सेवा करना चाहिए। उनकी पत्नी को भी लगता है उनको सेवा करना चाहिए, तो सारे कमल पुष्प लेके भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो जो वेश्या उसको अच्छा लगता है, वो बोलती है अरे आपने इतना अच्छा सेवा किया है हमारे भगवान का, मैं आपको कुछ दक्षिणा दूंगी। वो बोले नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते ठीक है आप कुछ खा लो। वो बोलते नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। वो बोलते ठीक है आज तो द्वादशी व्रत है, मतलब एकादशी चल रहा था, बोले आप उपवास करो हम साथ में ले लेंगे। तो रात भर वो जागे रहते हैं, उधर भगवान का कीर्तन भजन कुछ हो रहा था। तो और दोनों के मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होता है, और दोनों रात भर सोते नहीं है ऐसे जागरण करके, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और रात में सोया भी नहीं, और अगला दिन वे थोड़ा वो वेश्या उनको कुछ दे देती है और वो खा लेते हैं। तो सनक ऋषि बोलते हैं कि आपने ये द्वादशी व्रत किया है, इसलिए आप ये जीवन में आपका जो ऐश्वर्य है इतना सारा है। और वो बोलते हैं अभी आपको और ज्यादा चाहिए तो ये सारा चीज छोड़ दो, आप फिर से आप अच्छे से एकादशी द्वादशी का व्रत कीजिए बस। अभी बोलेंगे अरे एक बार उन्होंने एकादशी किया तो इतना सारा चीज मिल रहा है, तो हम लोग जीवन भर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? तो ये मत्स्य पुराण का कहानी है। तो हमको भगवान का एकादशी व्रत करते हैं, थोड़ा बहुत भी हम भगवान का सेवा करते हैं, प्रेम से उनका नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान क्या हमको नहीं देंगे? सब कुछ दे सकते हैं हम लोग। तो ये सारे ग्रह का इसका उसका तो चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि एक बार बिना उसको ज्ञान के उन्होंने व्रत किया तो इतना फल मिल गया। हम लोग सब कुछ जान के भगवान का सेवा करेंगे तो ग्रह से क्यों डरने का? हमको सिर्फ भगवान का चिंता करने का, और उसी में हमारा मन लगाएंगे तो भगवान हमारे लिए जो हमारे लिए जरूरत है सब कुछ देखभाल कर दे। भगवान बोल रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां, और किसी के पास मत जाओ, मेरे पास ही आओ। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। तो इस प्रकार से तो ये सारे कहानियां इसी को सूचित करती हैं। जो भागवत में हर कहानी इसी चीज को सूचित करती है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का देखभाल करते हैं। योगक्षेम महाम्यहम्। तो इधर परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान ने उनका योगक्षेम देख लिया। अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन उनको पता है मेरा भक्त है, कितना भी बड़ा ब्रह्मास्त्र हो इससे कुछ नहीं होने वाला मेरा भक्त का। और जब भगवान चाहते हैं, वो तक्षक आता है परीक्षित को मारने के लिए, लेकिन वो भगवान खुद चाहते हैं कि इस प्रकार से हो, ताकि वो परीक्षित के द्वारा भागवत सारे दुनिया को देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये भगवान का इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ चलता है, हमारा इच्छा से कुछ नहीं चलता है।
हम उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमको भगवान के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ता है तो हमारा प्रेम भी बढ़ता है भगवान के ऊपर। अरे इतना अच्छा इतने सुंदर हैं भगवान, सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ बहुत दयालु हैं भगवान, बहुत बहुत दयालु है। ये चीज हमको समझना चाहिए, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु है, जो भी करते हैं मेरा भलाई के लिए करते हैं और बहुत दयालु भी हैं। तो इसलिए ये भी टेंशन नहीं होना चाहिए, और ये भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि भगवान भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं भूलते, सब कुछ याद रखते हैं। हमने कितना बार जप किया भगवान को याद है, हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान भूलते नहीं है। लेकिन हमको ध्यान से जप करने का, उनको स्मरण करते हुए, उनके गुणों को स्मरण करते हुए, उनके रूप को स्मरण करने, एटलीस्ट नहीं होता है, एटलीस्ट नाम को सुनने का प्रयास करना चाहिए। बस इससे हम सक्सेस हो जाएंगे। और कुछ भगवान प्रार्थना कर सकते हैं शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, जो हमारे पास बहुत कम है। आध्यात्म बुद्धि कम है, भौतिक बुद्धि है, पैसा कमाने का, सब कुछ करने का बुद्धि रहता है, लेकिन भगवान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए हमको, वो बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।